ऑप्टिमाइजेशन एडवांस पार्ट 3। गैप्स जो होते हैं हमको डिमांड एंड सप्लाई का जो सबसे ग्रेटेस्ट इम्बैलेंस होता है वो चार्ट पे दिखाते हैं। किसी भी दो लगातार कैंडल्स के क्लोजिंग प्राइस और ओपनिंग प्राइस के बीच के डिफरेंस को गैप कहते हैं। गैप्स डिमांड और सप्लाई का ग्रेटेस्ट इम्बैलेंस दर्शाता है। गैप से पहले प्राइस एक नॉर्मल मैनर में मूव कर रहा था, बट एकदम से प्राइस इतना फास्ट मूव करा कि चार्ट पे हमारे पास कैंडल की बजाय एक एम्प्टी स्पेस होती है जिसको गैप कहते हैं। जैसे इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि इस रेड कैंडल में प्राइस नीचे आया और क्लोज हुआ और अगली कैंडल में प्राइस गैप ऊपर हुआ और ऊपर जाना शुरू हो गया। तो ये जो पिछली कैंडल का क्लोजिंग प्राइस और इस कैंडल के ओपनिंग प्राइस के बीच का प्राइस डिफरेंस है, उसको हम गैप कहते हैं। आप फिर से देख सकते हैं कि इस कैंडल में प्राइस नीचे आया, ये मेरा क्लोजिंग प्राइस था। अगली कैंडल यहाँ पे ओपन हुई और प्राइस ऊपर जाना शुरू हो गया। क्योंकि पिछली कैंडल के क्लोजिंग प्राइस और अगली कैंडल के ओपनिंग प्राइस में डिफरेंस है, इस डिफरेंस को हम गैप कहते हैं। और क्योंकि प्राइस अभी पिछली कैंडल के क्लोजिंग प्राइस तक वापस नहीं आया, इस गैप को हम ओपन गैप कहेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं प्राइस नीचे आया, ये आपका क्लोजिंग प्राइस था। अगली कैंडल यहाँ पे ओपन हुई और उसके बाद प्राइस ऊपर जाना शुरू हो गया। तो हमारे पास यहाँ पे ओपन गैप था, लेकिन इसके बाद की कैंडल में प्राइस नीचे आना शुरू हुआ और गैप को फिल करना शुरू कर दिया। क्योंकि अभी तक प्राइस पहली लाल कैंडल के क्लोजिंग प्राइस तक वापस नहीं गया, इसलिए ये अभी भी एक ओपन गैप है जो थोड़ा सा फिल हो चुका है। और ऐसे ही आप लास्ट एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि ये रेड कलर का कैंडल इस प्राइस पे क्लोज हुआ, अगला कैंडल ऊपर ओपन हुआ, मतलब हमारे पास इनिशियली ये गैप था जिसके बाद प्राइस ऊपर गया और फिर प्राइस नीचे आया और उस रेड कैंडल की क्लोजिंग प्राइस तक वापस गया, जिसका मतलब अब ये गैप फिल हो चुका है। जब भी हम गैप्स यूज करते हैं हम सिर्फ ओवरनाइट गैप्स यूज करते हैं, मतलब कि एक दिन प्राइस जहां पे क्लोज हुआ अगले दिन वहां से गैप अप या गैप डाउन हुआ। जब भी हम गैप्स यूज करेंगे हम सिर्फ ओपन गैप्स यूज करेंगे, फिल्ड गैप्स नहीं। और गैप्स जो लाइव मार्केट में आते हैं वो सिर्फ बिड और आस्क के डिफरेंस की वजह से होते हैं और उन गैप्स का हमारे लिए कोई मीनिंग नहीं होता। हम गैप्स को दो कैटेगरी में डिफाइन करते हैं, प्रो गैप्स और नॉविस गैप। प्रो गैप एक ऐसा गैप होता है जो प्राइस की डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। जैसे इस एग्जांपल में प्राइस नीचे आ रहा था और प्राइस ऊपर गैप हुआ, इस गैप को हम प्रो गैप कहेंगे। और नॉविस गैप एक ऐसा गैप होता है जो प्राइस की डायरेक्शन में होता है। जैसे इस एग्जांपल में प्राइस नीचे आ रहा था और नीचे गैप हुआ, इसको हम नॉविस गैप कहेंगे। प्रो गैप्स हमारे को इंस्टीट्यूशंस आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं, इसलिए हम प्रो गैप्स को एज आर डिमांड एरिया और सप्लाई एरिया यूज कर सकते हैं ट्रेड्स को एंटर करने के लिए। नॉविस गैप्स नॉविस को आइडेंटिफाई करते हैं, इसलिए हम ये गैप्स यूज कर सकते हैं उन लोगों के अगेंस्ट ट्रेड करने के लिए जिनको हम नौसिखिए कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक डाउन ट्रेंड में प्राइस ऊपर आता है और गैप अप हो जाता है, क्योंकि प्राइस ऊपर आने के बाद गैप अप हुआ और मेरे सप्लाई एरिया में आया, जिसका मतलब अब कोई महंगे भाव पे खरीद रहा है और वो भी सप्लाई जोन पे, ये जो गैप है नॉविस गैप कह के हम एज अ शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी यूज कर सकते हैं। ऐसे ही अगर अप ट्रेंड में प्राइस नीचे आ रहा होता है और नीचे आने के बाद हमारे डिमांड जोन में गैप डाउन होता है, इस गैप को हम नॉविस गैप कहेंगे और ये हमारी लॉन्ग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। आप क्वेश्चन एंड आंसर सेशन के लिए अपने क्वेश्चन जरूर तैयार रखें। मैं